Hello students, so today we are doing limit का quick revision. So let us start with the first thing जो कि है existence of limit. Existence of limit. तो existence of limit का मतलब ये है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी. लिमिट का एग्जिस्ट करने की कंडीशन ये है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ जाते हैं तो देन वी से लिमिट एग्जिस्ट. ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये आपकी राइट हैंड लिमिट है. बट हम लिमिट एक्चुअली में कैलकुलेट करते कब है? हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं जब आपके पास फंक्शन की फॉर्म कुछ इस प्रकार के बने, 0 बाय 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0. ये जो 7 फॉर्म्स लिखी है मैंने, इनको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स. इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ठीक है. तो अब सबसे पहले सवाल तो ये आता है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकालें कैसे. तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx को हम किसके बराबर लिखेंगे. यहाँ पे हम x को लेट कर लेंगे a माइनस h, तो यहाँ लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h. और सिमिलरली अगर राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो वो हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, और यहाँ पे x को लेट कर लेंगे a प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h. और अगर ये दोनों लिमिट इक्वल आ जाती है तो तब हम कहेंगे कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है. तो अगला महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कब कब निकालें. व्हेन टू फाइंड LHL एंड RHL. व्हेन टू फाइंड LHL और RHL, ठीक है. कब निकालनी है? जब आपके पास क्वेश्चन के अंदर मॉड्यूलस फंक्शन दे रखा हो, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा हो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दे रखा हो, सिग्नम फंक्शन दे रखा हो, ठीक है, उसके अलावा 1/x 1/x क्यूब, इस तरह की ऑड पावर्स दे रखी हो, या फिर पीस वाइज फंक्शन डिफाइन कर रखा हो इस तरीके से, जहां पे सपोज साइन x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0. इस तरह के जो क्वेश्चंस गिवन होंगे आपको, जब भी क्वेश्चन के अंदर इस तरह का अगर फंक्शन है, तब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है. आप डायरेक्ट मत करना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के ही सॉल्व करना उन केसेस में. इनके अलावा जितने भी केसेस हैं उनको डील करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं, जैसे कि पहला तरीका है फैक्टराइजेशन, ठीक है. दूसरा तरीका है हमारे पास रैशनलाइजेशन. तीसरा तरीका है अपने पास बाइनोमियल थ्योरम. फोर्थ तरीका है अपने पास सैंडविच थ्योरम, ठीक है, सैंडविच थ्योरम. फिफ्थ तरीका है अपने पास स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, स्टैंडर्ड ट्रिगो लिमिट्स. और उसके बाद आते हैं कुछ और हमारी स्टैंडर्ड लिमिट्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अलावा. उसके बाद एक फॉर्म आती है आपकी 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, इस तरह के क्वेश्चंस. फिर आती है एक्सपेंशन, ठीक है, और फिर आता है आपके पास एल हॉपिटल रूल. एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहला आता है आपका फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन में करना क्या है कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है. क्या करना है? फैक्टराइज न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एंड कैंसल कॉमन टर्म, एंड कैंसल द कॉमन टर्म, ठीक है. और उसके बाद बस लिमिट पुट कर देनी है, बस आपका सॉल्व हो जाएगा. जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं छुटपुट सा अपन. एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू tan इनवर्स 3 tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x माइनस 3 अपॉन tan स्क्वायर x माइनस 4 tan x प्लस 3. अगर आप इसकी फॉर्म चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये 0 बाय 0 की फॉर्म है, ठीक है. तो अपने को कोई ना कोई तिगड़म तो लगाना पड़ेगा. तो सबसे पहला काम तो देखो यहाँ पे ये करो कि इसको सेट कर दो ऐसे, 10x टेंड्स टू 3 करके लिख लेते हैं इसको अपन. बदल लिया इसको अपन ने, बदल सकते हैं, ठीक है. तो लिमिट 10x टेंड्स टू 3, और अब ऊपर फैक्टराइज करो.
तो आप फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा 10x माइनस 3 10x प्लस 1, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 10x माइनस 3 और 10x माइनस 1। अब यहां पे देखो साफ साफ दिख रहा है कि क्या क्या कट रहा है, ये टर्म कट गया। अब 10x की जगह पे क्या रख दोगे, 3 रख दो, 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2, यानी कि आपका आंसर 2 आ जाएगा इस केस में। सही है, चलो अगले तरीके पे चलते हैं। अगला है आपके पास बाइनोमियल थ्योरम, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n को अप्रोक्सीमेट करके 1 प्लस nx लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लिमिट h tends to 0 1 upon h into 8 plus h 1 by 3 minus 1 upon 2h। अब अगर आप यहां पे देखें तो भाई अभी सीधा का सीधा इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाने मत कूद जाना, पहले फॉर्म देखो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या करोगे, एलसीएम ले लो भाई। तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा आपके पास 2 माइनस 8 प्लस एच की पावर 1 बाई 3 को, ठीक है, एच को कॉमन लेके मैंने काट दिया है, और यहां बचेगा 2h 8 प्लस एच की पावर 1 बाई 3, ठीक है। अच्छा बाइनोमियल बीटी में देखो भाई क्या है, 1 प्लस एक्स है, यहाँ पे तो 8 प्लस एच है, तो उसको थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। एक काम करो, 8 को कॉमन निकाल लो बाहर, तो 8 को कॉमन निकालूंगा, ऊपर 1 बाई 3 बैठा है, तो क्या बन के आएगा, 2 बन के बाहर आ जाएगा। तो 2 यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एच अपॉन 8 की पावर 1 बाई 3, और यहां आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2h 1 प्लस एच अपॉन 8 की पावर 1 बाई 3, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया, उसके बाद यहां पे क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से 2 2 कट जाएगा। अब बाइनोमियल थ्योरम लगा के एक्सपेंशन कर देते हैं इसका, तो ये आएगा 1 माइनस h अपॉन 24, और यहां आ जाएगा आपके पास 2h 1 प्लस h अपॉन 24। बस सॉल्व कर लो, अब कुछ नहीं है, ये कट गया, ये h कट जाएगा, बस सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं, एक और सवाल पे नजर डालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, x माइनस 1, ओके बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर देखो आप बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगा पा रहे हैं, बट लगेगी बाइनोमियल थ्योरम ही, कैसे, इसके अंदर क्या करोगे, x इक्वल टू 1 प्लस एच लेट कर लोगे, उसके बाद लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, और यहां आ जाएगा आपका 1 प्लस एच की पावर 1 बाई 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो अब देखो, अब लगाओ इसके अंदर बाइनोमियल थ्योरम, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस एच अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन, यहां बच जाएगा h, 1 1 कट जाएगा, h कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1 बाय 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कि क्वेश्चंस में जब भी आपके पास x टेंड्स टू कांस्टेंट टाइप का गिवन होगा, और जरूरत पड़ने पर तो आप x इक्वल टू कांस्टेंट प्लस h, या फिर x इक्वल टू कांस्टेंट माइनस h करके भी सॉल्व कर सकते हैं, पर ये काम कभी भी मत करना जब आपके पास x टेंड्स टू 0 या फिर इंफिनिटी हो, ये काम तब नहीं करना है, ठीक है। और एक स्पेशल केस तो नहीं, मतलब थोड़ा सा एक तोड़ू वाला एक्सपेंशन जो मतलब यूज होता है कुछ क्वेश्चंस में, जो कि है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, मतलब ये थोड़ा फर्दर एक्सपेंड कर दिया अपन ने। यूजुअली आपका उतने से काम हो जाएगा, पर कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो भाई नहीं मानेंगे, तो उन क्वेश्चन को इस तरीके से टैकल करोगे, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस थर्ड पावर ऑफ एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो। और चलो आगे चलते हैं, रेशनलाइजेशन। थर्ड जो तरीका है वो है अपना रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको अंडर रूट माइनस या प्लस अंडर रूट तरह की फॉर्म गिवन होगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए लूं, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे दिया आपको। अब इसमें क्या करना है, आपको रेशनलाइजेशन करना है, मतलब 1 प्लस, मतलब डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसके बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना ही करना है। उसके बाद ये सलटता चला जाएगा तुरंत,
ठीक है, बस अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ऊपर तो एज इट इज बच जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, नीचे 2 बचेगा, बस लिमिट रख लेना, आपका आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। और दूसरा एक लिमिट होती है आपकी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपको मैक्सिमम जो डिग्री है, मैक्सिमम डिग्री को कॉमन ले लेना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैक्सिमम डिग्री वाला जो टर्म है उसको कॉमन निकाल लो, कैंसिल कर दो, कैंसिल आउट, ठीक है। उसके बाद आप आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलो एक एग्जांपल दे देते हैं आपको, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर 3/2 अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले अपना स्टेप क्या रहेगा भाई, रैशनलाइजेशन करते हैं, तो रैशनलाइजेशन करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर 3/2, यहां आ जाएगा x क्यूब, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं रैशनलाइजेशन करके, x क्यूब प्लस 1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1, मैंने रैशनलाइजेशन कर दिया, ये कट जाएगा। अब देखो यहां पे क्या करना है, इन्फिनिटी जा रही है, तो अब जो हाईएस्ट डिग्री बनेगी ना वो बाहर निकाल लो डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर तो बाहर निकली हुई है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ट्वाइस ऑफ x की पावर 3/2, और नीचे से भी निकाल लेते हैं, x की पावर 3/2 बाहर आ गया, यहां से x क्यूब निकालूंगा, यहां से भी x क्यूब निकालूंगा, अंदर बचेगा अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। ये टर्म कट गया, अब x टेंड्स टू क्या है, इंफिनिटी है, तो ये टर्म बन जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा 0, तो ये ओवरऑल लिमिट क्या बन जाएगी आपकी 1 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट जो तरीका है वो है हमारा सैंडविच थ्योरम, ठीक है। सैंडविच थ्योरम में हम क्या करते हैं कि मान लो हमें निकालनी है लिमिट x टेंड्स टू a gx निकालना है, बट हम निकाल नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दो फंक्शन का सहारा लेंगे जो कि gx के साथ कुछ इस तरीके से सेट हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx, लिमिट x टेंड्स टू a gx, और लिमिट x टेंड्स टू a hx। अब फायदा यहां पे ये होगा कि ये वाली भी L हो जाएगी, ये भी L हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी L हो जाएगी, सैंडविच थ्योरम ये बोलती है। तो एक छुटपुट सा एक बढ़िया सा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2x, और ये चलता जा रहा है आपका nx तक, ठीक है, और उसके बाद नीचे आ गया n स्क्वायर। तो इस तरह के केसेस में आपको डील कैसे करना है क्वेश्चन को, कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाउंड्स होंगे x माइनस 1, ठीक है, ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट फंक्शन लेस देन x, ठीक है। अब सिमिलरली 2x को भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 2x, और यहां आ गया 2x, ठीक है, और ये पूरा लिखते चले जाएंगे nx माइनस 1 nx और nx, और अब इनका कर दो सम और फिर लगा दो इन पे लिमिट, तो लिमिट n टेंड्स टू x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0, यहां एक तो आ जाएगा आपके पास x प्लस 2x प्लस कहां तक जाएगा nx तक, ठीक है, और माइनस वन कितनी बार n बार आ जाएगा, और नीचे क्या लगा हुआ है n स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, बीच में वो लिमिट आ जाएगी जो अपन निकालना चाहते हैं, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, राइट साइड पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 2x प्लस nx अपॉन n स्क्वायर। अब देखो ये वो वाली फॉर्म आ गई जो हम बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, अगले तरीके के बारे में बात करते हैं, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। पांचवा जो तरीका है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड लिमिट्स, ठीक है। ये सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो इसके अंदर आ रहा है वो है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, और ये दोनों इक्वल टू होंगे 1, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x,
ये दोनों इक्वल टू क्या होंगे, 1 होंगे। लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। अब इनको यूज कैसे करना है वो भी बताते हैं, ठीक है। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं कि साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा जो होता है वो लेस देन 1 होता है, याद रखना ये काम आ सकता है। टेन थीटा अपॉन थीटा ग्रेटर देन 1 होता है, और साइन इनवर्स थीटा अपॉन थीटा ग्रेटर देन 1 होता है। टेन इनवर्स थीटा अपॉन थीटा लेस देन 1 होता है। अब यूज कैसे होगा देखो, एक बार ये देखो, पहले एक सवाल देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 10x अपॉन x। अब इसको कैसे करोगे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखो सरल सा तरीका है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। यानी कि ये जो नंबर है 1 से बड़ा, ठीक है, 1 से बड़ा होता है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 से बड़ा लोगे तो क्या दे देगा, 1 ही दे देगा, आंसर खत्म। देखो एक लाइन में पलट गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कुछ और इंफॉर्मेशन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के बारे में। अगला जो काम का फॉर्मूला है वो है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। ये बहुत ही काम का, मतलब इतना यूज होगा ना, ये याद कर लो, एकदम बहुत काम आएगा, ठीक है। और उसके अलावा एक टोटका बता रहा हूं, ठीक है, टोटका, कि भाई जब भी साइन एक्स हो, ठीक है, जब भी लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, तब आप साइन एक्स को अप्रोक्सीमेट करके x लिख सकते हैं, 10x को अप्रोक्सीमेट करके x लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x को अप्रोक्सीमेट करके x लिख सकते हैं, tan इनवर्स x को अप्रोक्सीमेट करके x लिख सकते हैं। इससे आपका क्या है, आंसर थोड़ा जल्दी आने में हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलो अब एक ना क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, छोटा सा एक सवाल ले लेते हैं, छोटा सा, क्योंकि लिमिट को तो क्या है आप बिना सवाल के तो समझा ही नहीं पाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये समझते हैं कि भाई क्वेश्चन में लगेगा कैसे ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स जो हमने देखी, क्योंकि भाई क्वेश्चन में डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स की लिमिट, यूज कैसे होगा। अब यहाँ पे देखो, मैं देख के ये समझ पा रहा हूँ कि भाई फॉर्म कुछ इस प्रकार की है, सिमिलर लग रही है, बट यहाँ पे x है और नीचे एक्स स्क्वायर है, बट यहाँ पे साइन एक्स है और नीचे एक्स स्क्वायर है, तो मतलब एक काम करते हैं ना, तो ऐसा समझो यहाँ पे जो नंबर था, जो भी था, उसका स्क्वायर नीचे बैठा हुआ है, तो वही सेम काम इसके साथ भी कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और भाई साइन स्क्वायर एक्स लिखा है तो उसका ऊपर काउंटर पार्ट भी लिख दो, और नीचे एक्स स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये आपका हो जाएगा 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आराम से 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, घर के लिए, गृह कार्य। तो भाई इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर कर लेना। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x इंटू टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस टेन इनवर्स x अपॉन x प्लस 2, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। चलो अपन आगे चलते हैं, एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि मेंस में पूछा गया, एडवांस में पूछा गया है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो जैसा कि अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा, सेम अगर आप उसी पैटर्न पे चलते हैं कि भाई देखो साइन यहां पे ये है तो इस नीचे भी सेम होना चाहिए, साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन पाई कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे पाई कॉस स्क्वायर एक्स कर देंगे अगर आप। लेकिन इस तरीके से जाओगे ना आप तो फंस जाओगे, नहीं आएगा इससे आंसर, बुरी तरह से फंसोगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने का सही तरीका क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को डील करने का सही तरीका है कि आप लिमिट x टेंड्स टू 0 है यहाँ पे साइन पाई माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लो इसको, ठीक है, नीचे एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा अब, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आराम से वो वाला तरीका लगा दो जो ऊपर लगा रहे थे। क्या कह रहा है वो तरीका, लिमिट
साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे भाई इसका सेम बाय सेम कर दें, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 हो जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, बस ये वाला पाई बचेगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं थोड़ी और स्टैंडर्ड लिमिट्स देखते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ और स्टैंडर्ड लिमिट्स के बारे में, ठीक है। तो फटफट देख लेते हैं उनको। सबसे पहला है अपना लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू ln a। इसको आप इस तरह से देखो कि a की पावर सेम माइनस 1 अपॉन सेम, ठीक है। इस तरीके से देखोगे तो आप क्वेश्चन में यूज कर पाओगे, वरना तो ये आपके लिए फॉर्मूला बन के रह जाएगा, कभी यूज नहीं कर पाओगे। सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू होता है 1। और थर्ड आपका है लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू होता है 1, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है, इंटू कॉट ln स्क्वायर 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस एक्स। इन सवाल को आप एक बार ट्राई जरूर कर लेना, ठीक है, जिससे आप थोड़ा एक बार रिकॉल कर पाओगे कैसे लगाना है। e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन 6x स्क्वायर, ठीक है। ट्राई कर लेना, ट्राई खुद कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन। सेवंथ टाइप जो है वो है अपना 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप। इसके अंदर क्या होगा भाई, आपको लिमिट x टेंड्स टू a दे देगा, ठीक है, और fx और पावर में gx दे देगा, और ये 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का बन रहा होगा। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए फटाफट इसको कैसे लिख दोगे, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a, gx को नीचे उतार दो, ठीक है, और यहां पे लिख दो fx माइनस 1। बस इसको आप सॉल्व कर दोगे ना, आपका बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 की पावर x। अब यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, फॉर्म चेक करोगे, तो भाई फॉर्म चेक करने से सबसे पहले तो x कॉमन निकाले काट देते, तो 1 प्लस 5 अपॉन x 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर x। क्या आपको 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म दिखी? हाँ बिल्कुल दिखी सर। तो अब कैसे करोगे इसको सॉल्व करने का तरीका भाई वही है, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x को नीचे उतारो, x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो ये x कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x 6x अपॉन x माइनस 1, x कॉमन निकाले काट दो, e की पावर लिमिट 6 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन x, e की पावर 6 इसका आंसर आ जाएगा। सही है। चलो आगे चलते हैं, अगली फॉर्म देखते हैं। तो भाई अगला फॉर्म है आपके पास 0 की पावर 0, ठीक है, इन्फिनिटी की पावर 0। ये जो फॉर्म है इसके अंदर देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो भाई टेक लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेना, ठीक है। उसके बाद सॉल्व RHS, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना, और उसके बाद रिमूव लॉग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। जैसे कि एक छोटू सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x साइन x, और इसको बोल देते हैं अपन y। अगर आप फॉर्म देखोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म बन रही है, तो लॉग ले लो, लॉग y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x नीचे उतर जाएगा, ठीक है, और यहां आ जाएगा लॉग 1 अपॉन x। सही है। अब क्या करोगे इसके अंदर यहां पे लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 अपॉन x, ठीक है, और यहां हो जाएगा कोसेक एक्स। और ये अब फॉर्म कौन सी आ गई, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ गई। तो एक बार LH रूल लगाओ। LH रूल तो भाई देखो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्या करता है भाई, इनडिटरमिनेट फॉर्म आए तो भाई न्यूमरेटर को अपना डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को अपना डिफरेंशिएट कर दो। तो भाई ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा, LH रूल लगाते हैं अपन, ठीक है, LH रूल लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहां आपके पास आ जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ना
ये जब तक 1/x बन के रहेगा अपना काम मुश्किल करेगा। यहाँ माइनस लगा देता हूँ एक उसके नाम पर, तो यहाँ आ जाएगा 1/x और cosec x का हो जाएगा cosec x cot x, ठीक है, और माइनस साइन के साथ, ये माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इंटू 10x। अब भाई इसके तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आपके पास 0 इसका आंसर आ जाएगा। सही, सॉरी 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, देखो गलती हो गई ना, क्वेश्चन वाला 0 भी देके रखेगा, 0 भी आंसर नहीं आया, log y की वैल्यू 0 आई है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e की पावर 0 इक्वल टू 1, तो 1 इसका आंसर है। तो इसका बहुत ध्यान रखना है, अक्सर थर्ड स्टेप भूल जाते हैं हम, इसको भूलना नहीं है, log y बगल में बैठा है उसको भी निपटाना है अभी। तो भाई अगला मेथड जो है वो है अपना एक्सपेंशन मेथड। तो कुछ नहीं भाई, सबसे पहले तो भाई ये सारे के सारे रट लो, क्या कर लो, रट लो, ठीक है, सारे के सारे रट डालो, याद होने चाहिए एकदम। भाई नींद में उठा के भी कोई पूछ ले कि भाई e की पावर x एक्सपेंशन बता, तो बता पाओ, ये सब याद कर लो। और इनको मेनली यूज कैसे करना है वो भी बताता हूँ, फिर भी एक बार के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये ट्राई कर लेना, ठीक है, एक्सपेंशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप देखो, आइडेंटिफाई करो और एक्सपेंशन लगाओ और सॉल्व कर लो, आराम से हो जाएगा। तो इसके बाद अपन एक क्वेश्चन करने वाले वहां पे करके दिखाता हूं आपको। एक क्वेश्चन का टाइप होता है जो कि होता है अननोन क्वांटिटी, पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, अननोन क्वांटिटी निकालने को बोलेगा कि भाई एबीसी की वैल्यू बताओ, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस बी cos x प्लस c sin x अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 2। क्वेश्चन इसमें बोलेगा कि भाई ए बी सी की वैल्यू हमको बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करना हो तो आप किसकी इस्तेमाल करोगे, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आप एक्सपेंशन का सहारा लेंगे। एक्सपेंशन को यूज करते हैं, चलो, लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस बी, और cos x के एक्सपेंशन कितना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब भाई हम इकट्ठा कर लें सबको, तो इकट्ठा करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, एक तो आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है, एक आ जाएगा सी एक्स माइनस बी बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस सी बाय 6 एक्स क्यूब, और नीचे कौन बैठा है इन सबके, एक्स स्क्वायर बैठा है, और ये सब किसके बराबर है, 2 के बराबर है। अब वो घड़ी आई है जहां पे अपने को लगाना है दिमाग थोड़ा सा, ठीक है, दिमाग लगाओ कि भाई a प्लस बी, यहां पे जब एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे टुकड़ों में तोड़ूंगा तो यहां का आएगा एक्स स्क्वायर, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो उस केस में लिमिट क्या यहां पे एग्जिस्ट कर पाएगी क्या, जब तक अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर नीचे बैठा रहेगा तो नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए हमें a प्लस बी को 0 बनाना पड़ेगा, यहां पे भी नहीं कर पाएगी क्योंकि x बचेगा, तो c इक्वल टू 0 बनाना पड़ेगा, यहां एक्स स्क्वायर कट ही जाएगा, तो यानी कि माइनस बी बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि b की वैल्यू कितनी निकल गई, यहां से 1 निकल गई। और यहां पे देखो x की वैल्यू तो ऊपर बचेगी, वो तो 0 हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो b की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू 0 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, गृह कार्य दे देते हैं आपको कि भाई इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R, ठीक है, सच दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर साइन बीटा x अपॉन अल्फा x माइनस साइन x बराबर 1 है, तो फाइंड 6 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेना। तो भाई ये था हमारा लिमिट का लेखा जोखा, सारा का सारा अपन ने पूरा लिमिट साफ कर दिया है। टाटा।